रुको, हमारे पास एक नई चुनौती है। सबसे पहले मुझे बर्गर चाहिए। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। यह आसान है। क्या चाहिए? बर्गर? बिना किसी दिक्कत के। सामान्य बंस के साथ खाना बनाना बोरिंग है। थिंग, मेरे खास सुपर स्वादिष्ट काले बंस कहाँ है? धन्यवाद। मैं उन्हें एक सीक्रेट रेसिपी के अनुसार बनाती हूँ, इसलिए वे हमेशा इतने स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनते हैं। अब सलाद और मेरे सुपर हॉट केचप की बारी है। नाइस। खून! दादी, आप ठीक तो हैं? ओह माय। उसने मुझे डरा दिया। मैंने दादी को डरा दिया। दादी डरो मत, यह सिर्फ केचप है और यहाँ पैटी है, पर यह पत्थर की तरह जमा हुआ है। लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। डायनामाइट! घबराओ मत, यहाँ सब कंट्रोल में है दादी। अब मैं जल्दी से कटलेट फ्राई करूंगी। यह तैयार है। क्या बढ़िया सुगंध है, एक स्वादिष्ट गंध। अब चीज की बारी है। मैं चीज से दांत बनाऊंगी और मेरे पास कोई साधारण बर्गर नहीं होगा, बल्कि लाल आंखों वाला और कानों की जगह तीखी मिर्च वाला एक मॉन्स्टर बर्गर होगा। थिंग, तुम हमेशा की तरह समय पर पहुंच गए हो। धन्यवाद। और यहाँ हमारे महान मॉन्स्टर के लिए बैग है। ओह छी! मैं इसकी माँ को नहीं छूऊंगा। अच्छा होगा मैं इसे फेंक दूं। अरे इसे फेंकना मत, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, यह बाद में काम आएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले लीजिए और मैं मार्शमेलो बर्गर बनाऊंगा। क्या आपको माइक्रोवेव में मार्शमेलो को फैलाने का कोई लाइफ हैक पता है? यह बिल्कुल सही है, बस यह देखो। और क्या चाहिए, इसे बाहर निकाल लेता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। धन्यवाद दादी। मीठे बंस तैयार है और ये स्ट्रॉबेरी न्यूटेला और ब्लू चॉकलेट वाले हैं। ये जाएगा ब्लू चॉकलेट यहाँ। और कुछ रेनबो गमीज के बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास ये बहुत सारे हैं। इसे देखो, ये एक मजेदार बर्गर है। मैं भी वेंसडे की तरह बर्गर का आँख और कान बनाऊंगा, लेकिन मेरा बहुत प्यारा होगा, एक यूनिकॉर्न की तरह। वाव! और अब यहाँ बर्गर बॉक्स भी है और यह डिनर तैयार है। बस, तुमने बहुत अच्छा किया है बेटा। अब मेरे लिए पैटी तलने का समय आ गया है। बस, और ये रहा बन। मैं इसमें मेयोनीज डालूंगी, थोड़ा हरा सलाद और पैटी के साथ एक जूसी टमाटर डालूंगी। और मैं केचप के बारे में नहीं भूलूंगी। इसके बिना यह किस तरह का बर्गर होगा? ओह, कितना सुंदर है। बेबी को दादी का खास खाना जरूर पसंद आएगा। इस बॉक्स में डाल देती हूँ प्यार के साथ। लो, इसे खाओ बेटा। अरे वाह! ये क्या है? किस तरह का मॉन्स्टर है ये? क्या ये काटता है? मैं तो डर गई थी। ओह, ये तीखी मिर्च की तरह महक रहा है। मुझे पता है ये बहुत तीखा होगा, इसलिए मैं इसे ट्राई भी नहीं करूंगी। नहीं, मैं दादी का बर्गर खाना पसंद करूंगी। इसमें पक्का कुछ भी मसालेदार नहीं होगा। बढ़िया, धन्यवाद दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, क्या मजेदार यूनिकॉर्न बर्गर है। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये तो मार्शमेलो है। ये तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं किसे विनर बनाऊं? मैंने तय कर लिया, भाई विनर होगा। वाह! ओह दादी, मुझे इसे पहनने दो। हाँ, मैं दादी हूँ, मैं दादी हूँ। इस बार मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ। इधर ध्यान दो। ओह, ठीक है बेटा। ओह दादी, अपना चश्मा ले लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, मुझे दूध मिल गया, मुझे यही चाहिए। ओह, और यहाँ आइसक्रीम है। हाँ हाँ, मुझे यह बहुत पसंद है। उफ, माफ करना दादी।
और लगता है कि बॉल बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई है। अब मैं अपने गैजेट से एक बेहतरीन मिल्क शेक बना सकता हूँ। हाँ, ये बढ़िया है, लेकिन एक चीज की कमी है। बिल्कुल सही, न्यूटेला। इसे डालता हूँ। स्वादिष्ट। इसे एक प्लेट पे रखा, ग्लास को चॉकलेट पेस्ट में डुबोए और फिर मीठे स्प्रिंकल्स में। वाह, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अब इसमें कॉकटेल डालें और फिर इस पर ऊपर से नट्स कैंडी डालेंगे। वाह, यह कॉम्बिनेशन मेरे मुंह में पानी ला रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। और अगर इसमें क्रीम मिलाएंगे तो यह और भी शानदार होगा। और यह तैयार है। स्ट्रॉ डाला और तैयार। वाह, बहुत बढ़िया बेटा। और मेरे ड्रिंक के लिए मुझे ताजा दूध और चॉकलेट आइसक्रीम और एक चॉकलेट बार भी चाहिए। दादी जानती हैं कि अपनी पोती को कैसे खुश करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। कितनी देर लगा रही हैं। मैं उनकी मदद कर देती हूँ। दादी ये ले लो, डरो मत। इससे मिक्स करो। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद वेंसडे, तुमने मेरी मदद की। अब मैं अपनी पोती के लिए एक बढ़िया चॉकलेट शेक बनाऊंगी। मैं इसमें चॉकलेट चिप्स भी डालूंगी और क्रीम। मुझे लगता है यह उसे बहुत पसंद आएगा। यह स्ट्रॉ डाला और यह तैयार है। शाबाश दादी, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरी फेवरेट आइसक्रीम पिस्ता है। मैं उसे ब्लेंडर में डालूंगी और मिक्स करूंगी। कितना बढ़िया हरा रंग आया है। मैं इसे अपने फेवरेट ग्लास में सर्व करूंगी और यहाँ स्ट्रॉबेरी सिरप है। अब मेरे शेक में सही मूड जोड़ने का समय आ गया है। इसे अपने फेवरेट ग्लास में डाल देती हूँ। और मैं क्या भूल रही हूँ? थिंक, मेरी मदद करो। जाओ, वो लेकर आओ। दूर हटो, हट जाओ यहाँ से। अरे चोर, मुझे क्रीम वापस दो। धन्यवाद थिंक। मेरी मास्टरपीस को खत्म करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि इसे वैम्पायर जैसी आँखों और कुछ नुकीले दांतों और कानों की जरूरत होगी। ये यहाँ पर रख देती हूँ। आँखें, मुंह और सींग। और ये स्ट्रॉ लगा दिया और यह तैयार है। बोन एपेटी। वाह, ये स्वादिष्ट है। लेकिन मेरे मुंह में क्या है? ये क्या? छी, बाल, कितना गंदा। यह घिनौना है। नहीं, मैं ये कॉकटेल किसी हाल में नहीं पीऊंगी। ये दादी का ड्रिंक है। झूठ मत बोलो। ओह, कितना प्यारा मॉन्स्टर है। और गमीज तो कमाल के हैं। मुझे ये वाकई पसंद आया। ये बहुत अच्छा है। यम्मी। अब मुझे बस दादी की चॉकलेट कॉकटेल आजमानी है। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। यम्मी। और दादी जीत गई। देखो, मैं जीत गई। ओह, अब मेरे लिए कुछ फ्रेंच फ्राइज बनाओ प्लीज। ठीक है, जरूर बेबी। क्या? मेरी तरफ देखो। वैसे मेरे पास एक गैजेट है जो इसे छीलते हैं। इसे देखो, ये रहा गैजेट। इसमें आलू सेट किया और अब ये आलू छिल जाएगा। है ना अच्छा? वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। यह क्या? सुपर, मेरे आलू छिल गए हैं। ओह, ये वेंसडे भी ना क्या क्या करती रहती है। चलो देखते हैं मेरे पास क्या है। फ्रोजन फ्राइज बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं कि दादी की टोकरी में कौन सी सीक्रेट चीजें हैं। नहीं, यह वह नहीं है। और वह भी वह नहीं है। एक सेकेंड, और यह क्या है? सब्सक्राइब बटन। सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चुनौतियों में आपके साथ मजा करेंगे। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी फ्राइज सब्जियों से बनती है, इसलिए मैं अपनी दादी वाले सुपर पावर का उपयोग करके गाजर और टमाटर काटूंगी। मुझे खाना बनाना और खुद को अपने पोते पोतियों को स्वादिष्ट भोजन से खुश करना बहुत पसंद है।
वाह, यह सेब है। इसे भी बीच से खाली कर देती हूँ। लो बेटा, तुम इसे खाओ। ओह धन्यवाद। और तुम्हारे लिए भी वेंसडे। ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो। सेब बहुत मीठा था। और अब इससे फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं। तुम्हें यह कैसा लगा? ये देखो, यह बहुत सुंदर बना है। इस पे गाजर रख दिया और अब मुझे सॉस के रूप में ताजा दही और बढ़िया स्वाद के लिए कुछ हर्ब्स मिलानी होंगी। ये थोड़े हर्ब्स गए ताजे दही में और ये तैयार है। कूल। ये क्या? चलो अपना काम शुरू करें। फ्रेंच फ्राइज कट गए हैं। अब मुझे इसे रंगना है। यहाँ मेरी काली डाई है। अब मैं इसे काले रंग में रंग दूंगी। वाह, इसे कहते हैं फ्राइज। ओह, मुझे बचाओ, तेल छलक रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। यह तैयार है, इसे निकाल लेता हूँ। ओह, इसे ठंडा करने के लिए नैपकिन पे रखना होगा। वाह, अब मैं आलू को रंग सकता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बहन इससे बहुत खुश होगी। ये अलग अलग रंगों में। और मेरे पास एक ब्रांडेड बॉक्स भी है और केचप भी है। हाँ, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेंसडे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरे फ्राइज भी लगभग तैयार हो चुके हैं। थिंक, तुम कहाँ हो? धन्यवाद। मैं इस तस्वीर का उपयोग करके फ्राइज से एक पूरा कैसल बनाऊंगी। इसे यहाँ रखती हूँ और इधर कुछ। ये काले फ्राइज। अरे वाह, अभी मत देखो, अभी बहुत जल्दी है। पहला टावर तैयार है और अब वाह, कितना बढ़िया। चुप रहो, परेशान मत करो दादी, वेंसडे काम कर रही है। वाह, यह बहुत बढ़िया बना है। अब मैं खुश हूँ। ताड़ा! ड्रैकुला का महल बन गया है। इसे खाकर बताओ बेबी। वाह, दादी ने फ्राइज बनाने का एक बढ़िया आइडिया निकाला है। इसे चख कर देखती हूँ। अरे नहीं, मैं गलत थी। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ये तो सिर्फ सब्जियां हैं और दही। छी! वाह, ये फ्राइज बहुत सुंदर है। मैं पीले वाले ट्राई करूंगी। मुझे वे पसंद है। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। वाह, पहली बार मैंने फ्रेंच फ्राई कैसल देखा है। ये बहुत अच्छा है वेंसडे। और केचप, यह भी बहुत बढ़िया है। ये फ्राइज खाया, ये केचप चाटा। वाह, बहुत बढ़िया। तुम चुनौती जीत गई वेंसडे। बधाई हो। ये मैंने कर दिखाया। वाह दादी, वहाँ देखो। क्या? वहाँ देखो। इस तरह चिल्लाना क्यों है? तो मेरे लिए एक कैंडी तैयार करो। हाँ, यह आसान है। हुर्रे, यह हो जाएगा। यह क्या है? क्या तुम जानती हो यह क्या है? बेशक, हमें कोका कोला चाहिए। केवल एक बोतल। कोका कोला का जादुई तरीके से गायब होना। मैं इसे बिना हाथों से भी कर सकती हूँ। नहीं, माफ करो। यह सब कोका कोला है। माफ करना। तो अब वापस खाना बनाने के लिए चलते हैं। कैंडी, हम इस बोतल में बहुत सारी कैंडीज डालेंगे। यह तो बहुत ही आसान है। और अब हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं और बहुत सारे चीनी का सिरप। हम इसे थोड़ा फैलाते हैं। यह जरूरी है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो बहुत कम बचा है। और माँ, जार टूट सकता था। कौन कहेगा? मेरे पास सब कुछ तैयार है। बस अब इसे केवल बंद करके हिलाना है। हिलाना है, हिलाना हिलाना हिलाना। ये प्लान के अनुसार कुछ नहीं हुआ। ओह, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो बोतल। माँ, क्या तुम ठीक हो? सब कुछ ठीक है।
इसे ठंडा करने के लिए इसे बर्फ में रखते हैं। हाँ? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कैंडी बनाऊंगी, लेकिन दादी की रेसिपी के अनुसार एक आइडिया है। चलो अच्छे हनी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ठंडा होने के लिए। इस तरह तुम्हारा कैंडी हो जाएगा। दादी तुम कहाँ जा रही हो? ओह मैं तो भूल ही गई थी। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? अब मैं खाना बनाऊंगी। देखो और सीखो। मुझे अपनी कैंडी के लिए कोका कोला चाहिए। बच्चे ने कोका कोला कैंडी ऑर्डर किया है, इसलिए इसे हम कोका कोला से बनाएंगे। जितना हो सके ज्यादा कोका कोला लेंगे और अब गमी लेते हैं। चलो थोड़ा सा गोल्ड सीक्वेंस डालते हैं अपनी प्रिंसेस के लिए। सब कुछ शानदार होना चाहिए। अब गोल्डन कैंडी को मिक्स करते हैं। यह तैयार है। इसे अच्छे से बोतल में डालना है, ध्यान से, और कुछ भी गिराना नहीं है। हमें इसकी एक एक बूंद चाहिए। और वाइला, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। वाह शेफ, वाह कहाँ? अब मैं तुम्हें वाह दिखाती हूँ। दादी ठीक से पकड़ो, यह गिरने वाली है। यह किस तरह का जादू है? हम जलने वाले हैं। मेरी कैंडी पूरी तरह से जमी हुई है और तैयार है। देखो, मुझे याद आ गया, अभी लाती हूँ। यहाँ है, लेकिन ये बहुत ठंडा है। और मेरी कैंडी तैयार है, बहुत ठंडा है। हाँ, मेरी कैंडी पहले से ही जमी हुई है। ये देखो। बोन एपेटीट। वाह, ये सब मेरे लिए है। ओह टेडी बियर, चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है? मुझे ये पसंद आया। तो आगे क्या है? वाह, ये गोल्डन है। मैं जल्दी से तुम्हें ट्राई करना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। और अब तुम। वाह, ये तो कैंडी के साथ है। चलो ये ट्राई करते हैं। ये तो अद्भुत है। बहन की कैंडी जीती है। वाह! मुझे एक बेरी चाहिए, इसे मत छुओ। मैंने फैसला किया है, मुझे वॉफल चाहिए। हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी। वॉफल्स मुझे सही में पता है। रुको, मैं पहले। मैं अपनी पोती के लिए सबसे अच्छा वॉफल बनाऊंगी। आटा, दूध, बहुत सारी चीनी और बटर, और फिर सबको मिलाते हैं। तुमने देखा मैं इसे कैसे कर सकती हूँ? यह पिछली सदी का है। अब सब कुछ तकनीक की मदद से हो सकता है। क्या मैं तेजी से कर रही हूँ? चलो दादी चलो, तुम ये कर सकती हो। यह कितना, जिसमें हम सब सक्षम हैं। स्पीड बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे? मैं भी इसे तेजी से कर सकती हूँ। चलो दादी चलो। ओह दादी गिर गई। सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। तुम मुझे देखो। मेरा डो तैयार है। साधारण वॉफल यह मेरा काम नहीं होगा। रंग किसी भी शेफ के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उनकी मदद से मुझे सबसे चमकीले वॉफल मिलेंगे। रेनबो वॉफल, याद रखना। यह तो बेहतर है। चलो मैं इसे और बेहतर और आसान बनाती हूँ। रेसिपी को क्यों सीखें? सूखे और तैयार मिक्स होते हैं, जिसमें आप दूध और मिक्स मिला सकते हैं। और बस अच्छे से मिला दिए। अब केवल इसे कुक करना बचा है। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। वाह, यह एकदम सही तैयार हुआ है। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। अरे वाह, वॉफल बहुत ही स्वादिष्ट है। माँ, तुम बहन के लिए बना रही हो ना? मेरा वॉफल तैयार है। कितना स्वादिष्ट है। सभी वॉफल को एक प्लेट पर रखना होगा और उस पर थोड़ा सा डालते हैं बेरीज। ओह ब्लूबेरी, बहुत दिनों से नहीं खाया। दादी क्या तुम मार्केट की ब्लूबेरी खा रही हो?
नहीं, सब वॉफल पर है। और हमारे पास और क्या है? मैपल सिरप। मेरी पोती के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सब डाल देती हूँ। और अंत में सुगंधित पुदीना सीधे मेरे बगीचे से। ये आवाज कैसी है? कितना स्वादिष्ट, मैं अपने को रोक नहीं सकती। चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी डो बचा है। डो? और बाकी डो कहाँ है? ये खत्म हो गया है, अब क्या करूं? मैंने तुमसे कहा था। मैं कुछ सोचती हूँ। चलो देखें मेरे बैग में क्या है। और ये पंपकिन नहीं, ये पॉकेट नहीं। मुझे लगा कि मैंने इसे खो दिया है। हगी वगी कितना फनी है, लेकिन ऐसा नहीं। और यह क्या है? ओह, मिल गया, यह सही रहेगा। तो मुझे नूडल्स बनाने की जरूरत है। तुम क्या करने का सोच रही हो? बस थोड़ी देर रुकिए। बढ़िया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यह डो भी वॉफल्स के लिए अच्छा है। और थोड़ा सा अभी भी बचा है। हाँ, लगता है यह तैयार हो गया है। इसे प्लेट पर रखते हैं। और बहुत बढ़िया। तुम्हें ये पसंद आया? तो मेरा वॉफल तैयार है। अब केवल मास्टर का फाइनल टच रह गया है। तस्वीर को पूरा करने के लिए वॉफल इंद्रधनुष में नरम और मीठे बादल बना देती हूँ। और यहाँ पर भी थोड़ा सा रंगीन स्प्रिंकल छिड़कते हैं। और अब ये तैयार है। मैं सबसे अच्छी हूँ। हाँ, हमारे पास सब कुछ तैयार है। बोन एपेटिट। हुर्रे, मेरा फेवरेट वॉफल। चलो तुमसे शुरू करते हैं। कितना सुंदर। मुझे आशा है कि ये स्वादिष्ट है। वाह, यह स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। और यहाँ क्या है? मेरा फेवरेट ब्लूबेरी। चलो ये ट्राई करते हैं। वाह, यह बेहद ही स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। ब्लूबेरी और वॉफल सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करने लायक तो है ही। हो सकता है ये बहुत स्वादिष्ट हो। गंदा। छी, ड्रम रोल, दादी के वॉफल जीत रहे हैं। हुर्रे, किसी को संदेह था क्या? मैं सबसे अच्छी हूँ, सबसे अच्छी। मैं अपने आप को बचा रही हूँ। आउच! खैर पकड़ो। अरे, यह एक चुनौती है। अब मुझे एक डोनट चाहिए, मीठा डोनट। मैं कुकिंग कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हूँ। और ये और न्यूटेला। क्या? और मैं शेयर करना चाहती हूँ। ओह, कितना स्वादिष्ट है। चलो अब खाना बनाते हैं। चलो कुछ न्यूटेला डालते हैं, ये कभी भी ज्यादा नहीं होता है। और अब ओरियो। हमने सब कुछ पैकेट में डाल दिया। और अब हम ओरियो के टुकड़ों को पीटना शुरू करते हैं। ये बहुत मजेदार है। हो गया। और अब हमें जरूरत है हाथ। सब कुछ हाथ से मिलाते हैं। चलो इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट। हाँ ठीक है, मैं अपनी डोनट्स बनाती रहूंगी। मैं डोनट मास्टर हूँ। हर कोई हमेशा सप्लीमेंट के लिए पूछता है। बस देखो कि वे कितने सुंदर और स्वादिष्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कमाल के हैं। मैंने हमेशा पाउडर चीनी के साथ डोनट को पसंद किया है। ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। वाह, देखो यह कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा दादी, लेकिन मेरा बेहतर है। वाह, क्या खुशबू है। और शेफ के पास वहाँ क्या है? हमेशा की तरह मेरे लिए सब कुछ शानदार और स्वादिष्ट है। कितना अच्छा डोनट है। सभी डोनट को बीच से काटना होगा। अब हम मीठे स्ट्रॉबेरी सिरप लेते हैं। बिना भरे डोनट डोनट नहीं होता है। और अब हम आधे हिस्सों से इसे बंद कर देते हैं। अब यह असली डोनट्स है। और अब फाइनल टच, मार्शमेलो पेस्ट लेते हैं और सबसे स्वादिष्ट फ्रॉस्टिंग बनाते हैं। और स्प्रिंकल्स को भूलना नहीं है। डोनट्स में रंगीन स्प्रिंकल्स भी होते हैं। यह आधी सफलता है। याद रखो कि अभी मैं दिखा रही हूँ। मेरे पास सब कुछ तैयार है। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे लगता है यह सबसे अच्छा है। बोन एपेटिट। मैं किससे शुरू करूं?
मैं यह लेती हूँ। यह सुंदर लग रहा है और स्वादिष्ट भी। बेशक यह स्वादिष्ट है। और इस डोनट्स के बारे में क्या राय है? ओह, मुझे आंखों की याद दिलाते हैं। चलो खाती हूँ। स्वादिष्ट है। ओह धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यह क्या है? यह अद्भुत लग रहा है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू है। न्यूटेला, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपनी बहन के डोनट्स लेती हूँ। हाँ, मैं फिर से जीत गई। एक सेकंड रुको। हुर्रे! हे, सोमर, मेरे लिए स्क्रैम्बल्ड एग बना दो। हाँ, मुझे यही चाहिए। हाँ, ये एकदम आसान है। क्या? खैर चलो ट्राई करती हूँ। दादी, सोमर, क्या? मैं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं बना दूंगी। एक बोर्ड लेते हैं और शिमला मिर्च लेकर उसे चाकू से काटते हैं। और अब हम शिमला मिर्च के रिंग्स लेते हैं और एक फ्राइंग पैन में तेल डालते हैं और उस पर अंडे को तोड़कर डालते हैं। बस इस तरह से। ओह हाँ, मैं समझ गई। तेल डाला। बहुत सारा तेल। ओह रुको, तुम क्या कर रही हो? इतना ज्यादा नहीं। अब हमें अंडे चाहिए। मेरे पास इसे और मजेदार बनाने के लिए मेरे पास मजल है और उन्हें एक फ्राइंग पैन में तोड़ते हैं। हमें शेल की जरूरत नहीं है। अरे मुझे इसकी आवश्यकता है। और हम पैन में सब कुछ फैलाते हैं। ओह माफ करो। फ्राइड अंडे यह उतना ही आसान है। अंडा तोड़ते हैं और पीले हिस्से और प्रोटीन को अलग करते हैं। हमारे पास सबसे अच्छे फ्राइड अंडे होने चाहिए। फिर हम एक सिरिंज लेते हैं और सभी प्रोटीन को इकट्ठा करते हैं। हमें उसकी जरूरत होगी और एक फ्राइंग पैन में डालते हैं। अब हमें येलो पार्ट को सिरिंज से लेना है और इसे मिनी तले हुए अंडे में मिलाते हैं। तैयार। ओह, अब इसे बाहर निकालती हूँ। आग लग रहा है। ओह, मेरे अंडे जल गए हैं। पर मेरे पास एक आइडिया है। केचप हमेशा बचाता है। चलो इस पर डालते हैं। ओह, अब तो केवल केचप ही नजर आ रहा है। एमा, मेरे पास आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरा मास्टरपीस लगभग तैयार है। अब केवल फाइनल टच देने की जरूरत है। बोन एपेटिट। यह कितना गंदा लग रहा है। नहीं, मैं इसे खाना नहीं चाहती। बेहतर होगा मैं इसे दूर रख दूं। उफ, वाह, यह अलग मामला है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। ये सब्जियाँ एकदम बेकार है। मुझे ये पसंद नहीं आया। शायद यह स्वादिष्ट होगा। यह प्यारा लग रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, यह स्वादिष्ट है। यही मैं चाहती थी। मुझे ये पसंद आया। मैं अपने को रोक नहीं सकती। ओह, मैंने बहुत खा लिया है। मैं शेफ की डिश चुनती हूँ। ओह रे, धन्यवाद मार्गो। भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया। चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किल किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह आइडिया। कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्कीटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्कीटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच, पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा।
शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच! ओ नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है। इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है। दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? 1-2 और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं ये कीमा लूंगी। धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी। कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो। मैं बेकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ताड़ा! ओह वाह, ये साइज देखो। एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। गमी और न्यूटेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ, ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया। अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ,
प्रेजेंटेशन भी एक कला है, ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है। देखती हूँ। हाँ बढ़िया। अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई। केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं? हाँ, अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरे नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल, बढ़िया है। इसमें चीज भी है। यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा? मैं जीत गई। ये क्या तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट, और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा, आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा। यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओह, मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं पूरा चम्मच भरकर स्कूप लूंगी ऐसे, और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो, ये लगभग तैयार है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा, कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वो क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी। फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी। बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर, ये लगभग हो गया है, बस इसे बेक करना बाकी है। ओह, कितना टाइम लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। ओह, क्या हो गया? अरे आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। कितना दिलचस्प लग रहा है। ओह, यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है? मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या ये स्किटल्स है? दिखने में तो अच्छा है, पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह, लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है, और इसकी महक, क्या कमाल का स्वाद है। हाँ, इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो, बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो दोस्त, पता नहीं मैं कब तक बिना रुके घूम सकता हूँ। हे, इधर ध्यान दो। मुझे सबसे स्वादिष्ट केक चाहिए। कूल, मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा। मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी आसान। मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक। ध्यान से एक और केक रखा, और क्रीम, और एक और केक, और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूंगी। यह अच्छा है अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो, एक किट कैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है, और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ, बस यह अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे, दूसरे आधे को ऊपर से रखे, बीच में काट ले,
और इसे पलट दे। रंगीन क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। Yes! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा। पिघली हुई रंगीन चॉकलेट, हाँ। चलो, और यह चमकीली कैंडी लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह, ये सुंदर दिख रहा है। वाह, मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह, कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। वाह, मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट, बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है? खैर, मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो शेफ के द्वारा बनाया गया केक जीतता है। मैंने तुमसे कहा था मैं जीतूंगी। आओ देखें कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी ये पसंद है। यह आसान है, मैं करूंगी। चलो, खैर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी, जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है, मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में? तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चक्कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट, हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर, तुम्हारी मर्जी। असली हॉट चॉकलेट को ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन, मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। बढ़िया। और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह, और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह, मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है, रुकना असंभव है। मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ, उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही। मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट। हाँ। जब मैं छोटी थी तो काफी जगल किया करती थी। इस बार मुझे चिप्स चाहिए और उन्हें कैसे पकाना है मैं केवल उन्हें खाना जानता हूँ। इस बार तुम्हारी यह प्रोफेशनल ट्रिक नहीं चलेगी। मैं तुम पर नजर रखूंगी, समझे तुम? और इसके साथ क्या करना है? यह आसान है। देखो, हम आलू लेते हैं, उन्हें इस तरह छीलते हैं, फिर उन्हें इस तरह से काटते हैं और स्टोव चालू करते हैं, तेल डालते हैं और आलू डालते हैं। बस इतना ही हो गया। मैं समझ गया। खैर, रुको आलू। चलो, अब इसमें थोड़ा तेल डाले। इंतजार करने का समय नहीं है। मैं स्टोव को तुरंत तेज कर देता हूँ। ढक्कन मेरे सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, मैं आलू डाल रहा हूँ। ध्यान से। उफ, ऐसा लगता है जैसे ये एक बुरा आइडिया था। सावधान एंडी। यह मेरे चिप्स को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है ये अच्छा है निकला। साधारण चिप्स। मेरे चिप्स वास्तव में अलग और अच्छे होंगे। चलो, टॉर्टिया लेते हैं, ध्यान से उन्हें काटते हैं और फिर
तेल लेते हैं। कोई भी एक प्रोफेशनल की तरह नहीं कर सकता। अब तेल को थोड़ा गरम करें और कटा हुआ टॉर्टिया सुनहरा भूरा होने तक तलना है। और अब चीज के बिना किस तरह का नाचोस? चीज को पिघलाएं और हमारे नाचोस के ऊपर सॉस डालें। यह अभी से ही अच्छा दिख रहा है। और नींबू के स्लाइस से इसको सजाना है। और अपना काम हो गया। यह एक शानदार डिश है। तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ओह एंडी, तुम्हारे चिप्स! मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ओह, बल्कि उन्हें एक प्लेट में रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मार्गो को क्रस्ट पसंद आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? हाँ, समझ गया। चीज पाउडर सब कुछ ठीक कर देगा। और ज्यादा डाल देता हूँ और अच्छी तरह से मिला देता हूँ। पर लगता है इसे कोई मदद नहीं मिल रही है। चलो, आशा करता हूँ कि उसे यह पसंद करेगी। Oh my! मेरे चिप्स तैयार है। थोड़ा नमक और यह सुपर स्वादिष्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। वाह! और ये किस तरह के कोयले हैं? ठीक है, मैं एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। कितना भयानक! छी, खाना असंभव है। और ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है। रुको, क्या ये सच में चिप्स है? मैं एक बाइट लूंगी। नहीं, अजीब स्वाद है। तो दादी के चिप्स सबसे अच्छे हैं। मैंने तुमसे कहा था। तुमने सुना? मैं जीत गई। ओह केचप, यह काम आएगा। आइए देखें कि आप में से कौन स्पैगेटी को बेहतर तरीके से पकाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डियर, पर मुझे तो नूडल्स बनाना आता ही नहीं है। मैं इसके साथ क्या करूं? ठीक है, इसे सॉस पैन में डालता हूँ। फिर ये इसमें अट क्यों नहीं रहा है? इसे कैसे पकाऊं? ओह, तुम जाओ अंदर, जाओ भी। अगर ऐसे करे तो उफ, बेवकूफ नूडल्स, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। चलो जाओ अंदर। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें स्टोव चालू करना होगा। देखो, और फिर नूडल्स को पानी में डाल दो। देखो, ये आसान है। सब अंदर चला गया। हाँ, तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। असली पास्ता एकदम शुरुआत से तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें आटा की जरूरत होगी। फिर इसके बीच में एक गड्ढा बनाते हैं और अब अंडे लेंगे और उसे ध्यान से तोड़ेंगे और फिर आटा गूंद लेंगे और फिर इसमें थोड़ा काला डाई मिलाएंगे और इस तरह से एक अलग सा डो मिलेगा। थोड़ी देर के लिए डो को ढक कर रखना जरूरी है। मैं टाइमर लगाकर इंतजार कर लेती हूँ। और अब डो को निकाल सकते हैं और इसे रोल करके काट लें। अब तक तो सब अच्छा दिख रहा है। वाह, ये अच्छा है। ये एक असली इटालियन पास्ता तैयार हुआ है। अब इसे उबाल ले और ध्यान से प्लेट में निकाल ले। शायद ऑक्टोपस पास्ता के लिए एकदम सही रहेगा। चलो इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके पास्ता के ऊपर रखें और ये तैयार हो गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना केचप क्यों? केचप कभी भी ज्यादा नहीं होता है। यह क्या है? एंडी, तुम क्या कर रहे हो? ये स्पैगेटी बाहर नहीं आना चाहती। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल ही लूंगा। ओह, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मैं इसे कांटे के साथ कोशिश करूंगा। मुझे लगता है स्पैगेटी को इस तरह नहीं दिखना चाहिए। आखिर इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों है? और क्या होगा अगर उन्हें रेडीमेड नूडल्स से बदल दे? मैं निश्चित रूप से इसे यहाँ संभाल सकता हूँ। सब कुछ इसमें डाल देता हूँ। बस सब डाल दिया और अब इसे ढककर थोड़ा इंतजार करना है। रेडीमेड नूडल्स? उफ, कितना बेकार। नूडल्स तैयार है। कूल। ऑक्टोपस, क्या सच में? यह घिनौना लग रहा है। इसे कैसे खाएं? यह रबड़ जैसा है। मैं एक टुकड़ा भी नहीं काट पा रही हूँ। छी, घिनौना। केचप के साथ स्पैगेटी स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खाऊंगी। ये स्वादिष्ट है। रुको, एक बॉक्स में नूडल्स, दिलचस्प। यह बुरा नहीं है, लेकिन
कितना तीखा, मेरा मुंह जल रहा है। फ्यू, कितना फनी। मैं एक ड्रैगन की तरह दिख रही थी। तो एंडी जीत गया। क्या मैं जीत गया? ये शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ।
टिश। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा, और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज। और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी। हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है, और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। दिलचस्प। यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो। बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए।
वे काले हैं लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी, तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे। दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो, यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े? हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह रेबेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने यह रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। थोड़े डरावने दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खाकर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है, लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेबेका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया, लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है और मार्गो को विटामिन की जरूरत है। इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि यह तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं।
आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेंसडे हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी। इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी, सो मत, ये खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? क्या थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि ये अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ, अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेंसडे, देखो, आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट, लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको ये आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेंसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेंसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबेका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है। पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है।
दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी।